दोस्तों 12th स्टैंडर्ड तक यानी कि पिछले 12 से 15 सालों में आपने जो पढ़ाई की है वो एंड 12th स्टैंडर्ड के बाद आने वाले 3 से 5 सालों में आप जो पढ़ने वाले हो उन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद आगे के 3 या 5 साल जो आप पढ़ने वाले हो वो आपकी एक लाइफ टाइम की आइडेंटिटी बनने वाला है। मतलब फॉर एग्जाम्पल साइंस स्ट्रीम का एक स्टूडेंट है जो कि 12th स्टैंडर्ड के बाद मेडिकल स्ट्रीम सेलेक्ट करता है, डॉक्टर बनता है, तो अब अपनी पूरी लाइफ के लिए वो एक डॉक्टर के तौर पर जाना जाएगा। वैसे ही कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 12th स्टैंडर्ड के बाद एलएलबी करता है, लॉयर बनता है, तो अपनी पूरी लाइफ के लिए लॉयर के तौर पर जाना जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट है जो सीए बनता है, सीएस बनता है, तो अपनी पूरी लाइफ में वो उस आइडेंटिफिकेशन के साथ रहने वाला है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड के बाद का आपका जो भी करियर ऑप्शन है वो बहुत अच्छे से एंड केयरफुली सिलेक्ट करो। और अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स या कोई भी रिलेटिव्स या पहचान वाले जो कि 12th कॉमर्स के बाद एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आने वाले कुछ मिनट में मैं कॉमर्स स्ट्रीम के एक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेशनल कोर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सो नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों वैसे तो कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत सारे अलग अलग करियर ऑप्शन है, बट उसमें से मैं एक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोफेशनल कोर्स की बात करूं तो वो है कंपनी सेक्रेटरी, जिसको शॉर्ट में सीएस कहते हैं। और मैं पर्सनली उसको कहता हूं जर्नी फ्रॉम क्लासरूम टू बोर्ड रूम। मतलब कि कंपनी की जो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है वहां तक पहुंचने का ये बेहतरीन कोर्स है। तो चलिए आज के सेशन में इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के माइंड में यह आता है कि सर ये कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कौन से कॉलेज या कौन से यूनिवर्सिटी से होता है या कहां से होता है। तो सबसे पहले चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है वो कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं होता है। द सीएस कोर्स इज मैनेज बाय आईसीएसआई, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो कि कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंडर में नहीं आता है। ये आईसीएसआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में आता है। मतलब पूरे इंडिया में इसकी वैल्यू एक समान होती है, चाहे आप कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी से करो या कोई विलेज से करो। इसका एक बेस्ट एडवांटेज ये है कि कहीं से भी अगर आप सीएस का कोर्स करते हो तो उसकी वैल्यू आपको एक समान मिलेगी, जो कि याद रखना है आपको कि आईसीएसआई के थ्रू ये कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स होता है। अब नेक्स्ट स्टेज ये जाननी है कि सीएस का कोर्स कौन से स्टेजेस में होता है, कितने स्टेजेस होते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है वो 3 स्टेजेस में होता है। मतलब आपका 11 12 कंप्लीट हो गया उसके बाद, या इनफैक्ट पढ़ाई तो 11 12 के साथ साथ भी आप कर सकते हो, बट 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम खत्म होने के बाद आपको 3 स्टेजेस क्लियर करने पड़ते हैं टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। जिसमें जो सबसे पहला लेवल होता है उसको कहते हैं CSEET, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन मैं इसी सेशन में आगे देने वाला हूं। जैसे ही सीएसडब्ल्यूटी का लेवल क्लियर हो जाता है आप पहुंचोगे सेकंड स्टेज पर, जिसको कहते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव। और सेकंड लेवल क्रॉस होने के बाद जो फाइनल स्टेज होता है उसको कहते हैं सीएस प्रोफेशनल। तो 3 स्टेजेस, सीएसडब्ल्यूटी, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि सर ये सीएस का कोर्स कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसा है जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड की या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम क्लियर कर दी है एंड 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम अपीयर करने वाले हैं, वो सभी के सभी स्टूडेंट्स CSEET जो कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, जो कि सीएस की एग्जाम का पहला लेवल है सीएस के कोर्स का, उसको देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और आप चाहे कोई भी स्ट्रीम से पढ़े हो या कोई भी एजुकेशन बोर्ड से पढ़े हो, वो सभी के सभी स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। हाँ, ये चीज खास ध्यान रखना कि जो सीएस की एग्जाम होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। मतलब आप अप टू 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, गुजराती मीडियम में पढ़े हो, हिंदी मीडियम में पढ़े हो, मराठी मीडियम में पढ़े हो, बट सीएस का जो कोर्स है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में करना होगा। बट 12th स्टैंडर्ड तक जो भी स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड से है, जीएसईबी हो, सीबीएसई हो या उसके इक्विवेलेंट कोई भी बोर्ड हो, या कोई भी लैंग्वेज से आपने क्लियर किया हो, मतलब गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, कोई भी लैंग्वेज में आपने अप टू 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई की है, वो सभी के सभी स्टूडेंट सीएसडब्ल्यूटी की एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब सर हमको अगर सीएसडब्ल्यूटी करना है तो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे करना होगा और उसकी फीस क्या रहेगी।
तो दोस्तों CSEET का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन होता है, और वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो स्टेप टू स्टेप लाइव मैंने करके दिखाया है, जिसका भी वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, तो वो आप देख के अपना भी रजिस्ट्रेशन उसी तरह से करवा सकते हो। और अगर उसमें कोई दिक्कत है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए है उस पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करवा सकते हो। अब मेन बात कि सर ये CSEET के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या फीस लगती है, तो देखो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स होता है ना कॉमर्स स्ट्रीम के, उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसकी फीस बहुत कम होती है। तो अगर हम लोग CSEET की बात करें तो उसके रजिस्ट्रेशन की फीस सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए है, जिसमें 1000 रजिस्ट्रेशन के होते हैं प्लस 500 जो MCQ की बुक ICSI प्रोवाइड करते हैं उसके होते हैं। अब ये MCQ की बुक क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको आगे बता रहा हूं, बट अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो सिर्फ 1500 रुपए की फीस पहले लेवल की होती है। अब कुछ लोगों को ये होता है कि सर 1500 रुपए पहले लेवल की है बट आगे चल के फीस ज्यादा होगी, तो भी दोस्तों उतनी ज्यादा नहीं होती है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे दूं कि आपको पूरा कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना है तो इंस्टीट्यूट की रजिस्ट्रेशन की फीस प्लस आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो उसकी भी टोटल फीस मिला के डिपेंड करता है कि आप पढ़ाई के लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, ऑफलाइन में जाते हो, ऑनलाइन में जाते हो, एप्लीकेशन मोड पर जाते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट तकरीबन 1.5 से लेकर 2.5 लाख के बीच आपका कंपनी सेक्रेटरी का खर्चा हो सकता है। ये पूरे कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स का खर्चा बोला, ना कि पहले लेवल का। पहले लेवल का खर्चा तकरीबन 25,000 के आसपास होगा। क्लियर? तो ये 1500 रुपए है वो रजिस्ट्रेशन की फीस है। अब सर CSEET में हमको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को आएंगे, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि कंपनी सेक्रेटरी का जो पहला लेवल है CSEET उसमें आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जिसमें पहला सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन का, जिसकी एग्जाम 50 मार्क की होने वाली है। दूसरा आपका सब्जेक्ट है LALR लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तीसरा सब्जेक्ट जो है आपका उसको हम कहेंगे EBE इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। और जो चौथा सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स प्लस प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये 4 सब्जेक्ट जिसकी हर एक सब्जेक्ट की 50-50 मार्क की एग्जाम होने वाली है, यानी कि टोटल 200 मार्क के लिए आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। अब ये चारों के 4 सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल और स्टडी वीडियोस आपको देखने हैं ताकि आपको पता चले कि ये सब्जेक्ट कैसा है, क्या आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा या नहीं। तो इसके लिए यहां पर डिस्क्रिप्शन में मैंने साहस की जो वेबसाइट है उसकी लिंक दी है, वहां से आप साहस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उसमें CSEET के कोर्स पर चले जाओ और वहां पर हर एक सब्जेक्ट के नीचे व्यू डेमो लिखा है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के पूरे एक एक चैप्टर के डेमो वीडियोस दिए हुए हैं, मटेरियल दिया हुआ है, ताकि आप वो देखो, आपको आइडिया आएगा उससे कि क्या ये सब्जेक्ट पढ़ना मुझे अच्छा लग रहा है, क्या जिस तरह से हम लोग आपको समझा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप फिर कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स सिलेक्ट करो। ऐसा नहीं कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने ज्वाइन कर लिया और बाद में मैं पछता रहा हूं या पछता रही हूं कि यार ये तो मुझे बिल्कुल भी पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले ही साहस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए, जिसकी इंफॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहां पर CSEET के कोर्स पर चले जाइए, हर एक सब्जेक्ट के नीचे व्यू डेमो लिखा है, उस पर क्लिक करके हर एक सब्जेक्ट के एटलीस्ट 3 से 5 वीडियो तो कम से कम देखो, ज्यादा रखे बट 3 से 5 वीडियोस को देखो, ताकि आपको पता चले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस तरह का स्टडी कंटेंट होगा, किस तरह की चीजें पढ़ने को आएगी। और अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे और समझ में आए तो फिर आपको CS के कोर्स के बारे में सोचना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सर ये CSEET की एग्जाम कैसे होगी। तो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं उसकी आपकी एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड पर होती है, ये ध्यान रखना। और ये साल में 4 बार ली जाती है। बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बात है कि CSEET की एग्जाम एक साल में 4 बार कंडक्ट होती है, जो कि यहां पर नॉर्मली अगर हम ईयर के बिगिनिंग से बात करें तो सबसे पहले जनवरी मंथ में एग्जाम आती है, उसके बाद मई मंथ में एग्जाम आती है, जुलाई मंथ में एग्जाम आती है एंड नवंबर मंथ में एग्जाम आती है। वो कि आप मोस्ट प्रोबेबली समझ लो कि 10th डेट, उस महीने की 10th डेट की नजदीक में जो भी सैटरडे होता है उसमें ये एग्जाम कंडक्ट की जाती है। हालांकि वो एग्जाम की एग्जैक्ट डेट जो है वो ICSI डिक्लेयर करता है, बट ये 4 महीने में एग्जाम होती है, जनवरी, मई,
जुलाई एंड नवंबर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक साल में 4 बार एग्जाम होती है एंड स्टूडेंट जो भी एग्जाम देना चाहता है उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहता है कि अगर आपने रिसेंटली 12th कंप्लीट कर रहे हो तो आप लोगों को जुलाई या नवंबर मंथ की एग्जाम अपीयर करनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने 11th 12th के दौरान ही CSEET का पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था तो वो मई महीने की भी एग्जाम दे सकता है, क्योंकि आपकी मार्च महीने में तो बोर्ड की एग्जाम होती है, तो आपको प्रॉपर टाइम मिले इसके लिए अगर आपने पहले से पढ़ाई की हुई है तो मई मंथ में एग्जाम देनी चाहिए, अदरवाइज जुलाई बेस्ट ऑप्शन है और उसके बाद नवंबर महीने में आप एग्जाम दे सकते हैं। अब बात आती है कि सर ये एग्जाम की पैटर्न क्या रहेगी, साल में 4 बार तो एग्जाम होगी बट ये एग्जाम किस तरह से देनी होगी। तो अभी तक आपने जो एग्जाम दी है और ये CSEET की जो एग्जाम होगी उसमें डिफरेंस ये है कि आप 12th स्टैंडर्ड तक जो बोर्ड की एग्जाम या स्कूल की एग्जाम लिखते थे वैसा नहीं होगा, ये ऑनलाइन मोड पर एग्जाम होगी। तो यहां पर CSEET की एग्जाम जो है वो CBT मोड पर यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि ऑनलाइन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑनलाइन मोड में ये एग्जाम आपको देनी होगी जो कि आप घर से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर दोगे। तो यह ध्यान रखना है कि ऑनलाइन एग्जाम होगी, घर से देनी होगी। इस एग्जाम में आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs ही आएंगे, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगी। सभी सब्जेक्ट के MCQ मोड की एग्जाम होगी और एक ही दिन में ये चारों के 4 सब्जेक्ट की एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। मतलब इसके लिए आपको टोटल 2 आवर्स मिलेंगे, 2 घंटे में चारों के 4 सब्जेक्ट की MCQ बेस्ड एग्जाम एक साथ ही होगी। यहां पर एक बहुत अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है। सर नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? तो प्रोफेशनल कोर्स में ऐसा होता है कि अगर आपने आंसर गलत टिक किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि उस MCQ का आंसर जो आपने गलत टिक किया उसके मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बट सही वाले में से भी आपके मार्क्स माइनस हो जाते हैं, उसको कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। बट CSEET की एग्जाम का एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मतलब अगर कोई MCQ का आंसर आपको नहीं आता है तो आप अपने हिसाब से सोच के भी टिक कर सकते हो, अगर सही निकला तो अच्छी बात है और अगर गलत निकला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है जो कि नॉर्मली दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज में होते हैं, जो कि यहां पर एक आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। और जैसा मैंने कहा कि एग्जाम जो है एक ही दिन में कंडक्ट की जाएगी जिसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। क्लियर? और इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में किस तरह से आएंगे, तो हर एक सब्जेक्ट में टोटल 35 MCQs आएंगे। ठीक है, 35 MCQs ईच सब्जेक्ट, जिसमें 15 MCQ 2 मार्क के होंगे और 20 MCQ 1 मार्क का होगा। इस तरह से टोटल 35 MCQs 50 मार्क्स ईच। ऐसे आपको 4 सब्जेक्ट आएंगे तो ऑब्वियस है कि आपको 140 MCQs अटेम्प्ट करने होंगे फॉर 200 मार्क्स। क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि सर इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे हम लोग समझेंगे कि हम पास हो गए हैं। तो दोस्तों इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है ना वो काफी यूनिक है, जो कि हालांकि सभी प्रोफेशनल कोर्स में ऐसा ही होता है, जिसमें आपको CSEET की एग्जाम क्लियर करने के लिए 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। एक तो आपके सब्जेक्ट वाइज 40% मार्क्स होने चाहिए, मतलब कि जो 50 मार्क की एग्जाम है तो हर एक सब्जेक्ट में आपके 50 में से कम 20 मार्क तो होने ही चाहिए, 20 आउट ऑफ 50 इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। और ये सभी चारों के 4 सब्जेक्ट का टोटल अगर हम करते हैं तो ये 50% होना चाहिए, यानी कि 200 में से 100 मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आप CSEET क्लियर हुए ऐसा माना जाएगा। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट वाइज आपको 40% यानी कि 50 में से 20 हर एक सब्जेक्ट में कम से कम लाने पड़ेंगे और वो चारों के 4 सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स है वो 200 में से 100 से ज्यादा 100 प्लस होने चाहिए। क्लियर? और इसका जो रिजल्ट होता है वो विद इन 10 डेज के अंदर ही ऑलमोस्ट ICSI डिक्लेयर कर देती है। अब किसी स्टूडेंट का पेरेंट्स को यह जानना होता है कि सर ये कंपनी सेक्रेटरी का पूरा कोर्स करने में हमको कितना टाइम जाएगा, व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ CS एंटायर कोर्स। तो देखो जो CSEET का कोर्स है वो मोस्टली 3 मंथ का कोर्स होता है। डिपेंड करता है कि आप एग्जाम कैसे देते हो या किस टाइम पर देते हो। देखो ये टेंटेटिव टाइम शेड्यूल दिया है, फिर आप कौन से टाइम पर एग्जाम देते हो, आपकी अटेम्प्ट लगती है या नहीं, उसके बेसिस के ऊपर आपका टाइम ज्यादा या इवन कम भी हो सकता है। तो CSEET अगर आप 12th के बाद इमीडिएटली जुलाई मंथ में दे देते हो तो समझ लो कि CSEET के लिए 3 मंथ चाहिए।
CS एग्जीक्यूटिव की जो एग्जाम होती है जिसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, जिसके लिए आपको 1 ईयर का टाइम पीरियड लगता है। एंड CS प्रोफेशनल का कोर्स वैसे तो 1 ईयर के बाद एलिजिबल हो जाते हो, बट अलग अलग ग्रुप देने के लिए शायद आप ज्यादा टाइम लो तो 1 से लेके 1.5 साल तक डिपेंड करता है कि आप एग्जाम कब दे रहे हो। तो अगर आप टोटल देखोगे इसके साथ साथ ये 3 लेवल की पढ़ाई के साथ साथ आपको अलग अलग जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है वो भी लेनी होती है, जो कि ICSI ही ऑर्गेनाइज करता है। और अगर हम इसका टोटल करें तो तकरीबन आपको 3 से लेके 3.5 साल तक का टाइम पीरियड जा सकता है एक एवरेज स्टूडेंट को। कुछ इससे थोड़ा कम भी कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर किसी की अटेम्प्ट लगती है या एग्जाम थोड़ा लेट देते हैं तो इससे ज्यादा भी टाइम जा सकता है। ये एक टेंटेटिव टाइम है कि जिसमें आप लोग अपना प्रोफेशनल करियर सेट कर सकते हो। और एक चीज खास ध्यान रखने दोस्तों कि ये CS के कोर्स के साथ साथ आप बैचलर डिग्री का कोर्स कर ही सकते हो और करना ही चाहिए। मतलब CS के साथ साथ आपका बीकॉम का कोर्स भी चलेगा। मतलब बीकॉम का जो कोर्स है वो भी 3 से लेके बीकॉम ऑनर्स है तो 4 साल तक का टाइम जाता है, और उसके साथ साथ ही आपका कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स चलता है। तो ऐसा समझ के चलो कि तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर आपका ग्रेजुएशन एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी दोनों एक साथ हो जाते हैं, और वो आप आराम से अच्छे से कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए डबल बेनिफिट निकला कि एक तरफ बैचलर की डिग्री भी हो गई और दूसरी तरफ कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशनल कोर्स भी हो गया। अब ये स्कोप क्या है इस फील्ड का, मतलब कंपनी सेक्रेटरी अगर हम लोग बन जाते हैं सर तो हम क्या काम कर सकते हैं, हमारे पास क्या स्कोप रहेगा। तो दोस्तों CS CA के जैसा ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, और उसके अंदर भी आपके पास बहुत वाइड स्कोप है, जिसके अंदर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि वो कोई कॉर्पोरेट लेवल पर जॉब करना चाहता है, कंपनी में जॉब करना चाहता है, तो आपको अच्छे लेवल की जॉब मिलेगी। CS की रिक्वायरमेंट जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें रहती है, तो आपको बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर कोई पर्सन ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करना चाहता है, तो अपनी खुद की CS की प्रैक्टिस की ऑफिस भी कर सकता है। जैसे CA की ऑफिस होती है, लॉयर की ऑफिस होती है, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी की भी अपनी ऑफिस होती है। और अगर CS चाहे तो कोई बिजनेस भी सेटअप कर सकता है, क्योंकि CA CS ऐसे है जो बड़े बड़े बिजनेस के साथ डील करते हैं, तो ऑब्वियस है कि उनके पास बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में बहुत डिटेल जानकारी होती है, तो वो लोग खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि आप जॉब भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो और बिजनेस भी कर सकते हो। और इन सभी के अंदर आपको बहुत बढ़िया इनकम अपॉर्चुनिटी के ऑप्शन मिलते हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि इसकी रेप्यूटेशन तो बहुत बढ़िया होती ही है। आई एम श्योर कि आप लोगों को बेसिक चीजें CS के बारे में, CSEET के बारे में क्लियर हो गई होगी। और भी कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारे यहां पर यानी कि साहस इंस्टीट्यूट पर CSEET कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट जो कि CS का पहला लेवल होता है, उसके लिए एडमिशन ओपन हो गए हैं फॉर डिफरेंट ऑप्शंस। क्या क्या ऑप्शंस है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि साहस इंस्टीट्यूट में 3 ऑप्शन पर यह पढ़ाई होती है। सबसे पहला है ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, जिसमें आप हमारे जो ऑफलाइन सेंटर है जो कि मोस्ट एडवांस हाईटेक क्लासेस है उसमें आके प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ पढ़ाई कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा है ऑनलाइन लाइव वर्चुअल क्लासेस, मतलब अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स में से हो जो कि हमारे क्लास के नजदीक में नहीं रहते हो, दूर रहते हो, कोई और सिटी या कोई और स्टेट में रहते हो, बट ऐसा है कि सर आप जो इस तरह से पढ़ाते हो, क्लास की जो सिस्टम है, जो टीचर्स है वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हमको आपके पास पढ़ना है, तो आप कहीं से भी हमारे लाइव लेक्चर्स को भी अटेंड कर सकते हैं। जैसे अभी आप ये सेशन देख रहे हो बिल्कुल वैसे ही लाइव लेक्चर्स भी इसी तरह से होते हैं, बस डिफरेंस ये है कि उसमें 2 वे होगा। मतलब आप क्लासरूम में ना हो तो भी आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो आप ऑनलाइन लाइव में पूछ सकते हो, और अगर ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स बैठे हैं सामने वो अगर कोई डाउट पूछते हैं तो भी ऑनलाइन लाइव वालों को ये समझ में आएगा, सुनाई देगा और उसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे। और तीसरा और स्टूडेंट्स का जो फेवरेट है वो है साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन। ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव मोड वाले स्टूडेंट्स को भी ये एप्लीकेशन का तो एक्सेस मिलता ही है। तीनों ही मोड पर अलग अलग फैसिलिटीज है, जिसकी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक PDF रखी है, उसको आप डाउनलोड करके देख सकते हो, जिसमें हर एक ऑप्शन की क्या फीस रहेगी और उसमें क्या फैसिलिटीज रहेगी वो डिटेल में दिया हुआ है।
और मैं आप लोगों को खास सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन में जो साहस ऐप की लिंक दी है वहां से ऐप डाउनलोड करके CSEET के कोर्स पर जाके डेमो सेशंस देख लीजिए, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से पढ़ाया जाता है, आपको समझ में आएगा या नहीं, और आपको साहस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। और हमारे यहां पर आपको एक और एडवांटेज ये मिलेगा कि CS के कोर्स के साथ साथ जो आपको ग्रेजुएशन करना है, बीकॉम करना है, उसका भी बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन साहस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, जिससे कि स्टूडेंट्स का कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स और बैचलर की डिग्री दोनों ही बहुत बढ़िया लेवल पर कंप्लीट हो सके। एंड वन लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशल बेनिफिट, स्पेशल गिफ्ट ફોર ગુજરાતી મીડિયમ સ્ટુડન્ટ્સ, મતલબ કે તમે એવા વિદ્યાર્થીઓમાંથી છો જે ધોરણ 12 સુધી ગુજરાતીમાં અભ્યાસ કરીને આવ્યા છે અને હવે કંપની સેક્રેટરીનો કોર્સ કરવો છે, તો તમને આગળ પણ કીધું કે ભણવાનું તો બધું ઇંગ્લિશમાં આવશે, તો ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ માટે આખા ગુજરાતમાં માત્ર સાહસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એક ખાસ સુવિધા છે કે જેમાં તમને ઇંગ્લિશ ગુજરાતીમાં પણ એક્સપ્લેનેશનના સેશન્स પ્રોવાइड કરવામાં આવે છે। जो हमारा नॉर्मल एजुकेशन होता है वो इंग्लिश हिंदी में होता है, क्योंकि ये कोर्स जो है वो नेशनल लेवल का कोर्स है और पढ़ाई इंग्लिश में होती है। एक्सप्लेनेशन हम नॉर्मली हिंदी में देते हैं, પણ જેમ મેં કીધું કે ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓને સુવિધા આપવા માટે, સપોર્ટ કરવા માટે ખાસ ગુજરાતીમાં પણ સેશન્સ આપવામાં આવેલ છે, એટલે કે ભણવાનું તો ઇંગ્લિશમાં જ છે પણ એનું એક્સપ્લેનેશન અત્યારે હું જેમ ગુજરાતીમાં સમજાવી રહ્યો છું એવી રીતે ગુજરાતીમાં સમજાવેલું છે। જે અઘરા મહત્વના શબ્દો છે એના ગુજરાતી અર્થ પણ લખીને આપેલા છે કે જેનાથી ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ પણ બહુ જ સારામાં સારી રીતે આ कंपनी सेक्रेटरी ना कोर्स ने पूरो कर सके। सो आई होप दोस्तों कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, और कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा दैट यू आर वेरी स्पेशल। सो हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।